वीडियो में हम बताएंगे गरुड़ पुराण में बताया गया नरक का वर्णन, और इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। नरक का वर्णन। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में नरक का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस तरह दुखदाई होता है? पापी लोग वहां कैसे जाते हैं, मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख देने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरे भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में पेड़ों की छाया नहीं होती है, अन्न आदि भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ प्रलय काल की तरह 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से ठिठुरता और कांपता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविषधर सांपों द्वारा डसा जाता है, कहीं आग से जलाया जाता है, कहीं शेरों, बाघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। हे गरुड़, इसके बाद वह भयंकर 80 पत्र वन नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन के विस्तार वाला है। यह जंगल कौवों, उल्लुओं, गिद्धों, सरघों और डांसों से भरा है। उसमें चारों ओर दावा अग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग जलती रहती है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पहाड़ से लुढ़कता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं किलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं गहरे जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालू से भरे और गर्म तांबे की तरह धधकते मार्ग, कहीं अंगारों, कहीं हद से ज्यादा धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगारों की बरसात, कहीं बिजली गिरने, पत्थरों की बारिश, कहीं खून की, कहीं नुकीले हथियारों की और कहीं गर्म जल की बारिश होती रहती है। कहीं खारे कीचड़ की बरसात होती है, कहीं मवाद, रक्त और टट्टी से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच बड़ी ही ऊंची और गहरी वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी है। उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी और मवाद और रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह से उसके किनारे बने हुए हैं। वह बड़े बड़े घड़ियालों से भरी हुई है। हे गरुड़, आए पापी को देखकर वह नदी आग और धुएं से भरकर कड़ाही में खोलते घी की तरह हो जाती है। यह नदी सुई के जैसे मुंह वाले भयानक कीड़ों से भरी है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध हैं। इसके बहाव में गिरे हुए पापी हे भाई, हे पुत्र, हे तात कहते हुए रोते चीखते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सांपों से भरी उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। पल भर में ही ऊपर चले आते हैं। कुछ पापी जंजीरों से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ कौवों द्वारा खींचे जाते हैं। बड़े ही भयानक यमदूतों द्वारा मुग्धरों से पीटे जाते हुए खून की उल्टी करते हैं और उल्टी किए हुए खून को पीते भी हैं। इस प्रकार 17 दिन तक वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। दोस्तों, जाहिर है कि गरुड़ पुराण का यह वर्णन मनुष्यों को धर्म का आचरण करने और पाप से दूर रखने के लिए ही रचा गया होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव और सवाल हमें कमेंट के रूप में मिलेंगे तो हम और बेहतर काम कर पाएंगे।